बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रीड आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। और क्या बात करेंगे आज बात करेंगे जो भारत ने बैटिंग की और भारत ने स्कोर कर लिया। इब्तिदाई विकेटें गंवाने के बावजूद भारत ने अच्छा स्कोर कर लिया। 266 इज़ अ हैंडसम स्कोर। किसी भी वनडे विकेट पर अगर ये मुकाबला रिवायती हरीफ से हो तो ये बड़ा अच्छा स्कोर माना जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि शायद बाबर आजम से कप्तानी में कुछ गलतियाँ हुई हैं। मैं तो खैर कुछ नहीं होता कप्तानी पे उनको लेक्चर देने वाला या उनकी गलतियां निकालने वाला, बिकॉज आई डिड नॉट प्ले द गेम एट दैट लेवल। और बहुत आसान लगता है टीवी पर देखकर, लेकिन सूरत हाल ये होती है कि कप्तान उन्होंने जो कैप्टनसी की वो यकीनन उन्होंने प्लान आउट किया होगा, उन्होंने स्टैट्स देखे होंगे, उन्होंने परफॉर्मेंसेस देखी होंगी, उसकी बुनियाद पर उन्होंने टीम बनाई होगी। उन्होंने नहीं, पूरी टीम ने, जिसमें कोच मिकी आर्थर भी आते हैं, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल भी आते हैं, बैटिंग कोच भी आते हैं और सब लोग आते हैं। तो अब जो आज बात हो रही है कैप्टनसी के हवाले से कि बॉलिंग उन्होंने मिडिल ओवर में ऐसी नहीं रखी कि पाकिस्तान पकड़ सके इंडिया को, क्योंकि इंडिया को पाकिस्तान ने जकड़ लिया था एक मौके पर जब 3 आउट कर दिए थे। लेकिन फिर हार्दिक पांड्या और उनके साथ दूसरे प्लेयर ईशान किशन ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो ये सूरत हाल होती है कि अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की परफॉर्मेंस देखी जाए मिडिल ओवर्स में, आई वांट टू से 11 ओवर से लेकर 40 ओवर के दरमियान अगर परफॉर्मेंस आप देखें तो आपको वाज़े हो जाएगा कि ये परफॉर्मेंस देखकर ही आप इस मैच में उतरे होंगे और ये परफॉर्मेंस देखकर ही आपने इन लोगों को खिलाया होगा। अब जब खिलाया तो उनसे बॉलिंग तो करानी है। आपके पास 3 स्पिनर से शादाब, नवाज़ और सलमान अली आगा। सलमान अली आगा क्योंकि ऑलराउंडर हैं तो उनके ओवर कराएंगे तो वो किसी ना किसी बॉलर के तो ओवर कम होंगे। तो 2 बॉलर्स ने 1-1 ओवर कम किया। नसीम शाह ने 9 ओवर किए और हारिस रऊफ़ ने 9 ओवर किए। अब इस सूरत हाल पे राशिद लतीफ़ साहब ने एक तजिया किया जो कि कॉट बिहाइंड उनका यूट्यूब चैनल है, उसमें लगा हुआ है। तो वो आप जो चार्ट राशिद लतीफ़ साहब ने बनाया वो मैंने उनसे ले लिया और उनसे इजाज़त के साथ यहाँ लगा रहा हूँ कि 11 से 40 ओवर के दरमियान अगर परफॉर्मेंस देखें ना आप, तो शाहीन अफरीदी ने 12 विकेटें हासिल की हैं और शाहीन का इकॉनमी रेट 5 है और शाहीन का एवरेज है 43.6। ठीक है, हो गया। नसीम शाह का एवरेज भी अच्छा है 19.3। उन्होंने 3 विकेट हासिल किए, बहुत कम जिसको कहा जाएगा। 3 विकेट हासिल किए हैं उन्होंने और 3.7 का उनका इकॉनमी है क्योंकि वो खेले कम है। हारिस रऊफ़ हैज़ बिन एक्सपेंसिव, एवरेज वाइज काफ़ी हाई है उनका एवरेज। उन्होंने 8 विकेट हासिल किए हैं, 60.3 का एवरेज है और 5.9 की उनकी इकॉनमी रही। शादाब खान पर आ जाइए। शादाब खान और नवाज़ पर ख़ास बात होगी क्योंकि ये दोनों आज के मैच में आपके स्पिनर्स थे। शादाब खान 56 विकेटें हासिल कर चुके हैं, इनमें से 36 की उनकी एवरेज है और 5.1 का उनका इकॉनमी है, विच इज़ आई थिंक फाइन। उसके अलावा नवाज़ को देखें तो नवाज़ ने 32 विकेटें ली हैं और 31.8 की उनकी एवरेज है और 5 उनका इकॉनमी है। तो इसको देखते हुए नवाज़ और शादाब की जगह तो बनती थी। उसके अलावा अगर बॉलिंग एनालिसिस भी देखें तो ये हारिस रऊफ़ ने 9 ओवर्स के अंदर 3 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन उनका इकॉनमी रेट वही 6.44 है। आप शादाब को देखें तो उनका इकॉनमी रेट 6.3 है और उन्होंने कोई आउट नहीं किया, उन्होंने भी 9 ओवर्स किए हैं। और नसीम शाह ने जो 9 ओवर तकरीबन किए हैं, नसीम शाह का इकॉनमी रेट रहा 4.07 का और उन्होंने 3 आउट किए। इस तरह शाहीन अफरीदी ने बेहतरीन बॉलिंग की, लेकिन ये टॉप ऑफ द इनिंग उन्होंने बॉलिंग की और बॉटम ऑफ द इनिंग बॉलिंग की, दोनों फास्ट बॉलर्स हैं। ये ख्याल यकीनन रखा होगा हमारे कप्तान ने और इंतज़ामिया ने भी, क्योंकि बहुत आसान लगती है कप्तानी, विच इज़ नॉट द केस एक्चुअली, क्योंकि सिचुएशन बदलती जाती है, ओवर्स भी काउंट करने हैं, ओवर्स के अलावा आपको वो जो टाइम भी काउंट करना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो तो उसके हवाले से भी पेनल्टी लगती है। आपको ये भी काउंट करना है कि आपके बॉलर्स ताज़ा दम रहें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है। और एक और चीज़ मैं आपको याद करा दूं कि वनडे क्रिकेट में अब 2 नई गेंद इस्तेमाल होती हैं, तो उस हिसाब को भी जहन में रखना पड़ता है। तो ये बाबर की कैप्टनसी पे जो इतनी बात हो रही है, मैं नहीं समझता कि उसने कुछ किया। हाँ, कुछ लैप्सेस हो सकते हैं कि 1 ओवर ज़्यादा कराना चाहिए था, नसीम शाह को 1 ज़्यादा ओवर कराना चाहिए था, या हारिस रऊफ़ को कहीं 1 ओवर मिलना चाहिए था, वो स्पिनर्स को कट करके ही यकीनन मिलता। लेकिन गेम में जो पॉजेज आए इंटरप्शन के बाद, उसके बाद शायद उन्होंने ये समझा हो कि स्पिनर्स
कुछ ज़्यादा वो टाइम दें, ये मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। लेकिन अब तो खैर सब कुछ कहा जा चुका है और सब कुछ सुना जा चुका है, तो अब देखिए क्या होता है। लेकिन बाबर आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कुछ ख़ास किस्म की उन्होंने गलती की होगी, क्योंकि कैप्टनसी करता है बंदा और अपने फैसले लेता है, फैसले का नतीजा दो लोगों पे मुनसर होता है, एक तो कप्तान ज़ाहिर है, और दूसरा जो ऑपरेटर है, बॉलर है या बैटर है, वो अगर बॉल करेगा सही लाइन पर जिसका उसने कप्तान से एश्योरेंस कप्तान को दिए कि मैं इस लाइन और लेंथ पे बॉल करूँगा तो मुझे यहाँ फील्डर चाहिए, तो ये बॉलर पर भी मुनसर होता है। तो कैप्टनसी इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। ये मेरे समझ की तो बात नहीं है। टीवी पर बैठ के मैं कह दूँ अरे अरे बाबर आजम तो घटिया कप्तान है या बुरा कैप्टनसी किया, उसको ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। हो जाए कोई चीज़ तो उस पर तजिया करना आसान होता है, जो नहीं हो या जिसको सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए और उस हिसाब से प्लानिंग करना इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो ये था मेरा कहना, और आप जो भी कहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में बताइए आप कि आपका क्या कहना है। फ्रीड को सब्सक्राइब भी कीजिए आप यार, अगर आपको अच्छा लगता है तो। खुदा हाफिज़।